आज हम अपनी 3-in-1 मल्टीबैगर शेयर्स की सीरीज में एक लार्ज कैप कैटेगरी के एक बहुत बेहतरीन शेयर जिसका आईपीओ अभी अभी आया है, पिछले ही वीक आपको देखने को मिलेगा। पहली कंपनी है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। तो कंपनी अभी अभी मार्केट में आई है, आई थिंक 17-18 जुलाई के आसपास ही आई है। तो मार्केट कैप की बात करें 1,19,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 587 करोड़, क्योंकि अभी अभी कंपनी लिस्टेड हुई है तो अभी बुक वैल्यू हमें पता नहीं है। हाई की बात करें 625 का कंपनी का हाई है और 572 में लिस्टेड हुई थी। स्टॉक पी की बात करें 39 का कंपनी का स्टॉक पी है। तो कंपनी का स्टॉक पी बहुत बेहतरीन है, बहुत डिसेंट से लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। आरओसी की बात करें 56% का बेहतरीन आरओसी। आरओई की बात करी जाए 43% का। लेकिन ये आंकड़े अभी बहुत कम वक्त के हैं क्योंकि इसका अभी अभी आईपीओ आया है। कंपनी बहुत अच्छे ग्रुप की है, इसलिए हम इस पे एक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि नया मार्केट में लॉन्च हुआ है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 28.9% के सीएजीआर से लास्ट 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 3 साल में 37.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की, तो 452 करोड़ का प्रॉफिट 10 साल में बढ़ के 4,966 करोड़, करीब करीब 10 गुना बढ़ चुका है 10 साल में प्रॉफिट। तो बहुत बेहतरीन कंपनी के आंकड़े। और इससे बेहतरीन बात है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। 55% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आज आपको 82%, अनबिलीवेबल 82% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी में बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट बढ़ के 164 से 3,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो कंपनी के आंकड़े बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अर्निंग पर शेयर 15 पे पहुंच चुका है। वहीं कुछ और आंकड़ों की बात करें, सेल्स ग्रोथ हर टर्म्स पे आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, करीब करीब 25% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 34%, 29%, 32% की यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। आरओई की बात करी जाए 37% 5 साल में, 3 साल में 38%। लास्ट ईयर की बात करी जाए तो 43% की आरओई आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो अभी कंपनी क्योंकि लिस्टेड हुई है तो 88.19% यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स पे शेयर होल्डिंग है। आने वाले 3-4 महीनों में कंपनी की शेयर होल्डिंग करीब करीब 74-75% पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैंडेट होता है, करना ही पड़ता है। तो उससे पहले 3 या 6 महीने का वक्त कंपनी को दिया जाता है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है और एफआई ने भी इनिशियल लेवल पे अपनी होल्डिंग रखी है जो कि 1.43% की है। और डीआईए की बात करें तो 2.97% की होल्डिंग डीआईए की आपको देखने को मिलेगी। पब्लिक के पास बहुत कम माल है 7.40%। तो स्मार्ट इन्वेस्टर इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नया आईपीओ भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये तो था एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी कंपनी 3M इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। तो कंपनी का मार्केट कैप 40,000 करोड़ है। करंट प्राइस की बात करें तो 35,500 करोड़ का कंपनी का करंट प्राइस है। लेकिन यहाँ पे एक कैच क्या है, फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। तो आने वाले वक्त पे आपको बहुत सारे स्प्रेड होते हुए इस कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो एक शेयर आपको 3500 के करीब भी होते हुए देखने को मिल सकता है। स्टॉक पी की बात करें, महंगी वैल्यूएशन है, 78.3 के आसपास का इसका स्टॉक पी है और अपनी बुक वैल्यू से भी कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल ऐसे सेगमेंट्स में काम करती है। तो अच्छा खासा बिजनेस कंपनी का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी हेल्थ केयर, कंज्यूमर, ये सब में इसके बिजनेस है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो अहमदाबाद, बेंगलोर, पुणे में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और बात करें R&D सेंटर जो कि बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा। आरओसी कंपनी की बहुत बेहतरीन है, 50 के अराउंड आरओई कंपनी की अच्छी है। और फेस वैल्यू जैसा हमने बोला था, बोनस आपको देखते हुए मिलेगा। आरओई की बात करें 3 साल में 27.4% का कंपनी का आरओई आपको देखने को मिला है। बहुत अच्छा आरओई कंपनी मेंटेन करके रखा है। बहुत डिसेंट सी कंपनी, एक अच्छा ग्रुप है 3M, उसकी ये कंपनी है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट दिया है, 123% का डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा। वहीं कॉन्स की बात करें तो 22 पॉइंट्स टाइम पे अपने बुक वैल्यू से अभी ये ट्रेड करी है, जो कि इसके कॉन्स में गिना जा सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, कंपनी की सेल्स 1840 करोड़ की सेल्स
आज बढ़ के 5090 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो करीब करीब 10 सालों में करीब 4 गुना कंपनी की सेल्स बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज 19% पे पहुंच चुका है। तो बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने बढ़ाया है पिछले कुछ सालों में, और अभी एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले कुछ सालों से मेंटेन भी कर रही है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट करीब करीब 522 करोड़ सालाना पहुंच चुका है। तो सालाना आय में भी कंपनी ने बहुत अच्छी वृद्धि करी है। वहीं ईपीएस की बात करें तो 96 का ईपीएस आज की डेट में आपको 463 के पार देखने को जरूर मिलेगा। अब सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ज़्यादा अच्छे आंकड़े तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा खराब आंकड़े भी नहीं है। बात करें 5 साल की तो 5 साल में 16% के सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। 3 साल में बात करें 11% की डिसेंट सी सेल्स ग्रोथ है। ज़्यादा इंप्रेसिव कुछ भी आंकड़े नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव आंकड़े दिए, लेकिन एक अच्छा ग्रुप है, एक अच्छी तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है, तो उस प्रकार से इस कंपनी को देखना चाहिए। 10 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 10 साल की 11% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। वहीं 5 साल में बहुत अच्छी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 30%। टीटीएम 3 साल की बात करें 9%। अब स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो कंपनी ने कुछ अच्छे रिजल्ट तो अभी तक दिए नहीं है, लेकिन कंपनी काफ़ी ज़्यादा आपको ओवर वैल्यू जरूर देखने को मिलेगी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी में आप आंख बंद करके ही इन्वेस्ट कर लीजिए। इस कंपनी को जानिए, कंपनी में बहुत दम है, कंपनी अच्छे ग्रुप की कंपनी है, लेकिन ये नहीं कि अभी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान ही करके बैठे हो, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन भी बहुत मायने रखती है और कंपनी अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करें स्टॉक प्राइस सीएजीआर की तो 9% 10 ईयर्स की स्टॉक प्राइस सीएजीआर, 5 साल में 7%, 3 साल में 8%, 1 साल में 14%। तो कंपनी ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं। यह है कि इन्फ्लेशन बीट करके एक अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए, बट कोई ज़्यादा बड़े रिटर्न भी कंपनी ने अभी बना के नहीं दिए। लेकिन पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, जो कि 14% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। इसके बावजूद भी कंपनी के आंकड़े बहुत बेहतरीन है। आरओई कंपनी की इंप्रेसिव है 22%, 27% के अराउंड। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, क्या इसमें शेयर होल्डिंग है। 75% पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग बना के बैठे हैं और एफआईआई ने बहुत अच्छी होल्डिंग बना के रखी है 3.50%। 8.16% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने, मतलब कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है इसमें अभी भी अपनी होल्डिंग बना के रखे हैं। क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना जो कि ऐसे इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बना के रखें। कहीं ना कहीं कुछ तो शेयर में बात होगी जो कि इतने वक्त से रिटर्न ना देते हुए भी एक अच्छी खासी होल्डिंग आपको स्मार्ट इन्वेस्टर्स की देखने को मिलती है। तो यही हमको जानना है, ऐसे ही शेयर्स को हमको पहचानना है। पब्लिक की बात करें केवल 13.33% की शेयर होल्डिंग ही हमको पब्लिक की यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर की, सिमका एडवर्टाइजिंग लिमिटेड कंपनी के शेयर्स की। तो कंपनी करती है एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है आउट ऑफ होम टाइप की मीडिया, जो कि मुंबई और महाराष्ट्र के रीजन में आपको काम करते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी मार्केट कैप बहुत माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी आप इसको कह सकते हैं, जिसका मार्केट कैप केवल 244 करोड़ है। केवल 244, एक बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें 203 और स्टॉक पी की बात करी जाए बहुत बेहतरीन इंप्रेसिव स्टॉक पी आपको देखने को मिलेगा केवल 14.6 का। आरओसी कंपनी की करीब करीब 100 के पास है और आरओई की बात करें तो 71% की कंपनी की आरओई है। और यहाँ पे अच्छी बात इसको जो शेयर को बनाती है वो है इसकी फेस वैल्यू, जो कि 10 की आपको देखने को मिलेगी। अब प्रोस की बात करी जाए, कंपनी डेट फ्री है और आरओई की बात करें 80% के हेल्दी आरओई कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। अब बात करते हैं हाफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो ज़्यादा आंकड़े इस कंपनी के हैं नहीं, लेकिन जब से भी आंकड़े हैं तो 2023 में कंपनी की सेल्स 12 करोड़ थी, जो बढ़ के धीरे धीरे बढ़ते हुए 49 करोड़ 127 करोड़। अब यहाँ पे एक कैच क्या है, 244 करोड़ मार्केट कैप कैटेगरी कंपनी 127 करोड़ का आपको साल में ही सेल्स दिखा रही है। तो यही रीज़न था जो मेरे को इस कंपनी में मजबूर किया कि वीडियो जरूर बनानी चाहिए। ये नहीं कि हमको इन्वेस्ट करना है, ये कि ऐसी कंपनियां लोगों को पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे बहुत इंप्रेसिव है, 18% के अराउंड का मेंटेन करके रखा है पिछले कुछ सालों में। और नेट प्रॉफिट की बात करें 2 करोड़ से बढ़ के कंपनी का नेट प्रॉफिट 17 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो कंपनी ने आंकड़े तो बहुत अच्छे दिए हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, जब से कंपनी बनी है या लॉन्च हुई है 3 साल में 120% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। टीटीएम की बात करें 70%। वही आंकड़े आपको प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखने को मिलेंगे। स्टॉक प्राइस अभी है नहीं क्योंकि कंपनी नहीं लिस्टेड है।
और 3 साल की बात करें 81% का आरओई, और लास्ट ईयर की बात करी जाए तो 72% का आरओई। अब बात करते हैं इसमें प्रोमोटर्स की क्या होल्डिंग है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी यहाँ पे हमें देखने को मिलती नहीं है, आने वाले वक्त पे जरूर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो कंपनी बहुत अच्छी कह सकते हैं आने वाले वक्त में बन सकती है, लेकिन इस कंपनी को आपको जरूर रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है। इस कंपनी में, इस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करना आपको रिस्क फैक्टर भी बहुत हो सकता है, इसलिए अपने रिस्क फैक्टर को जानते हुए ही इस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करें। आप जितना पोटेंशियल है आपको लॉस सहने का, या जितना आप ऐसा चाहते हैं कि हम इसको इतना मल्टीबैगर बनाने का रिस्क ले सकते हैं, तो अपने रिस्क एपेटाइट को देख के ही इस प्रकार की कंपनीज में शेयर करिए, और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए।